हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे भारत पाकिस्तान चाइना का जो चैप्टर है उसका पार्ट 3, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे और ये डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हमारा जो चैप्टर है उसके अंदर हम ये डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से भारत, पाकिस्तान और चाइना ने तीनों ही अपनी ग्रोथ करी। और आज वाले पार्ट में हम नॉर्मली जो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे वो जनसंख्या से संबंधित आंकड़ों को डिस्कस करेंगे, विच मीन्स पॉपुलेशन से रिलेटेड तीनों देशों ने क्या ग्रोथ करी है। तो पॉपुलेशन से रिलेटेड जब भी कोई डाटा होता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, जननांकीय संकेत बोलते हैं। और मेरे को लगता है इस चैप्टर से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये आ सकता है कि एक टेबल आ जाएगी जिसको आपको अंडरस्टैंड करके, समझकर उससे आंसर करने होंगे। तो पहले मैं एक आपको थोड़ा सा रीड करवाता हूँ और एक टेबल दिखाता हूँ, देन उसके बाद मैं आपको ये वाला टॉपिक रीड कराऊंगा और फिर हम समझ सकेंगे कि तीनों देशों में तुलना करने का क्या कारण है। देखो 2023 चल रहा है, लेकिन मेरे पास जो टेबल है वो है 2013 के डाटा की। हो सकता है तुम्हारी बुक में अपडेट दिया हो तो उसके अकॉर्डिंग पढ़ना, लेकिन हम तीनों देशों में कंपेयर करते हैं कि तीनों देश कहाँ पे स्टैंड करते हैं आज के टाइम में। तो जरा इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना, इस टेबल का काम आ सकती है आपके। देखो जरा, सबसे पहले अगर मैं कंट्री की बात करूं तो यहां पर क्या हो गया, भारत पहला हो गया, उसके बाद चाइना हो गया और उसके बाद क्या हो गया, पाकिस्तान हो गया। आप नोटिस करेंगे इन तीनों ही देशों में जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पर अलग अलग चीज़ों पे कंपैरिजन किया हुआ है। सबसे पहला दिया हुआ है कंट्री, उसके बाद एस्टिमेट पॉपुलेशन इन मिलियन दिया हुआ है, उसके बाद एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन दिया हुआ है, देन उसके बाद डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड सेक्स रेशियो, फर्टिलिटी रेशियो और अर्बनाइजेशन। हिंदी में इनका क्या मतलब होता है वो आपको समझने की जरूरत है, मैं वो बता देता हूँ हिंदी में। सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करें तो यहाँ इसका मतलब हो गया बेटा जनसंख्या। तो मैंने बोला ये कब का डाटा है, 2013 की टेबल डिस्कस कर रहे हैं और पॉपुलेशन से रिलेटेड संबंधित डाटा डिस्कस करना है। चलिए देख लेते हैं क्या है। देखो 2013 के टाइम पे लगभग इंडिया की पॉपुलेशन 1252 मिलियन, अगर आप इसके बाद एक के बाद डॉट लगा देंगे तो 1 करोड़ में हो जाएगी। तो इसका मतलब हुआ 125 करोड़ थी, जो कि आज के टाइम में हम 2023 में राउंड ऑफ इसको 140 करोड़ प्लस बोल रहे हैं। दूसरी जो चाइना की पॉपुलेशन थी वो लगभग 135 करोड़ थी तब, और पाकिस्तान की जो थी वो थी 18 करोड़। अब हो सकते हैं 20-22 करोड़ होगी, बट अगर तीनों ही देशों में देखा जाए तो उस टाइम पे इंडिया नंबर 2 पे था और आज के टाइम में नंबर 1 पे है। कोई बात नहीं। उसके बाद एनुअल ग्रोथ रेट जो बता रहा है पॉपुलेशन की, ये 2001 से लेकर 2013 का डाटा है। उसके बाद और भी चेंजेस आए होंगे। हमारे देश की जो पॉपुलेशन है लगभग हर साल 1.25% बढ़ जाती है। 1.25% समझ रहे हो? इसका मतलब अगर मैं कह रहा हूं कि चलो इंडिया की पॉपुलेशन 125 करोड़ है, तो 125 करोड़ इंटू 1.25 डिवाइड बाय 100, अब ऐसा करके निकाल लेना तो आपको पता पड़ जाएगा कि कितना आ रहा है, तो कितना निकल के आ रहा है डाटा। तब भी अगर मैं राउंड ऑफ फिगर की बात करूं तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है, राउंड ऑफ अगर मैं बात करूं, अगर इसका 1% भी निकालोगे तो 1 करोड़ 25 लाख होता है। तो राउंड ऑफ 1 करोड़ 40 लाख से लेके 1 करोड़ 50 लाख के बीच, समझ रहे हो, 1 करोड़ 50 लाख हर साल पॉपुलेशन बढ़ जाती है, हमारे नए बच्चे पैदा हो जाते हैं हमारे देश में। वहीं चाइना की बात है, यह भी 0.50 लगभग या 49% है। इसका मतलब अगर उनकी पॉपुलेशन को 140 करोड़ भी लेते हैं हम राउंड ऑफ और उसका आधा % निकालते हैं तो आधा % हो गया 70 लाख, विच मीन्स उनकी पॉपुलेशन हर साल केवल 70 लाख बढ़ रही है। उसके बाद पाकिस्तान का ये सब रेशियो परसेंटेज में तो सबसे ज्यादा है, बट अगर नंबर में निकालोगे तो समथिंग लाइक ये कुछ अगर 18 करोड़ का तुम 1% भी निकालोगे, 18 करोड़ का 1% तो 18 लाख बैठता है, तो लगभग 30 से 40 लाख की पॉपुलेशन के हिसाब से वहां पे बढ़ रही है। इतनी भी परसेंटेज में ज़्यादा है, लेकिन नंबर ऑफ पीपल में कम है, क्योंकि एक्चुअली उनकी पॉपुलेशन कम है पाकिस्तान की एज कम्पेयर टू इंडिया। ये 2 डाटा आपको याद रखने पड़ेंगे जनसंख्या से संबंधित में। आज के टाइम में ये और कुछ हो गया होगा, अगर नई बुक में डाटा दिया है तो उससे समझना इसको। उसके बाद आता है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व ये क्या होता है? जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है 1 किलोमीटर के एरिया में, स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं, उसे हम बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। मान लो एग्जांपल के लिए एक देश है, ये मान लेते हैं, ये ले लेते हैं, जहाँ पे इतने सारे लोग 1 किलोमीटर में रह रहे हैं, और एक देश है जहाँ पर बस इतने ले रहे हैं। तो इसका मतलब जिसके अंदर लोग ज़्यादा रह रहे हैं उसकी जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होगा, और जिस देश के अंदर लोग कम रह रहे हैं उसमें जनसंख्या घनत्व कम होगा। तो आपको मैं बता दूं, एक एग्जांपल लेता हूं कि
जो इंडिया है ना उसकी पॉपुलेशन हमने बोला 130 140 करोड़ है, लेकिन दिल्ली की पॉपुलेशन पता है कितनी आपको? 2 से 3 करोड़ के बीच है। सेम पॉपुलेशन पूरे ऑस्ट्रेलिया की है। ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन भी 2 से 3 करोड़ के बीच है, हमारी पूरी दिल्ली के बराबर। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो पॉइंट यह है कि अब वहां पर जब जगह इतनी ज्यादा है, लोग कम है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी भी क्या होगी? वहां पर कम होगी। बट हमारे को ऑस्ट्रेलिया से कंपेयर नहीं करना है, हमारे को कंपेयर करना है किससे? चाइना से और पाकिस्तान से। तो इंडिया में उन 2013 के टाइम पे ये था 1 किलोमीटर एरिया के अंदर 421 लोग एवरेज है, ध्यान रखना। चाइना में 145 लोग, क्योंकि उसका जगह ज्यादा है। पाकिस्तान में 236। इस केस में तीनों ही देशों में अगर देखा जाए तो इंडिया की कंडीशन खराब है। इसका मतलब इंडिया थोड़ा सा ओवर पॉपुलेटेड नजर आ रहा है यहाँ पर। उसके बाद आ रहा है जेंडर रेशियो, विच इज नोन एज सेक्स रेशियो। लिंग अनुपात भी आपने सुना होगा। लिंग अनुपात मतलब देश में कितने लड़के कितनी लड़कियां। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर 1000 लड़कों पे लड़कियों की संख्या तब थी 934। कब की डाटा है? 2013 का। चाइना में 929, पाकिस्तान में 947। तो ये जो डाटा जब का दिया हुआ उसके हिसाब से ये डिटेल दी हुई है। इसमें भी इंडिया की हालत खराब नजर आ रही है। उसके बाद फर्टिलिटी रेट। फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है कि कितने बच्चे औसतन पैदा हो रहे हैं भारत में। तो इंडिया में लगभग 2.6 बच्चे हर एक फैमिली में पाए जाते हैं। अब ये कई सारे बच्चे देख के हंसेंगे कि 2.6 कैसे हो सकता है। 2.6 का मतलब है एवरेज। किसी की फैमिली में 2 बच्चे हैं, किसी के में 5 बच्चे हैं, तो कितना हो गया? 7। अगर इसको 2 फैमिली से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया? 3.5। अब 3.5 बच्चा तो नहीं हो सकता, बट पॉइंट है वो एवरेज है। ऐसे तो इंडिया का है 2.6, चाइना का ये 1.6, और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है ये 3.3। अच्छा ध्यान रखना, हम 3 देशों को ही कंपेयर कर रहे हैं। हो सकता है पाकिस्तान से भी कोई देश ऐसा हो जिसके और ज्यादा हो उससे। ठीक है, फिर हमने देखा लोगों का गांव से निकलकर, ग्रामीण क्षेत्र से निकलकर कहां पे बसना? शहरों में बसना। तो वही चीज कहलाता है अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, जिसमें इसकी जो परसेंटेज दी है वो 38% है पाकिस्तान की, चाइना की 53% और इंडिया की 32। इसमें भी इंडिया क्या है? पाकिस्तान इवन चाइना से पीछे। तो ये कुछ डेमोग्राफिक आंकड़े थे। अब इन्हीं डेमोग्राफिक आंकड़ों पे कुछ फैक्ट बनते हैं जो आपको याद रखने चाहिए इस पार्ट में, क्योंकि मैं केवल आपको यही समझाना चाह रहा था कि किस तरह से जनसंख्या घनत्व या फिर पॉपुलेशन में कौन सा देश आगे कौन सा देश पीछे। जरा नोट्स पे ध्यान दो। पहला, पाकिस्तान की जनसंख्या बहुत कम है और वह भारत और चीन की जनसंख्या का लगभग 10वां भाग है। अब एग्जांपल के लिए अगर मैं बोल लूं कि चलो 130 करोड़ ले लो और 140 करोड़ ले लो, तो 270 करोड़ होता है। कौन? इन दोनों की पॉपुलेशन मिला के 270 करोड़ होता है। और राइट नाउ जो मेरा डाटा दिया है उसमें तो 125 करोड़ और 135 करोड़ दिया है। तो भी ले लो, कितना हो रहा है एग्जाम्पल के लिए? 260 हो रहा है। अब 260 का अगर तुम 10% निकालोगे 1/10 तो निकल के आ रहा है 26 करोड़। तो 26 करोड़ भी ज्यादा बोल दिया। एक्चुअली भारत और चाइना की अगर पॉपुलेशन मिला दी जाए ना तो 1/10 हिस्सा पाकिस्तान का है, मतलब उसकी पॉपुलेशन बहुत कम है। यद्यपि तीनों देशों में सबसे बड़ा राष्ट्र है, यद्यपि इन तीनों देशों में सबसे बड़ा राष्ट्र कौन है? चीन है, तथापि इसकी जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है? इसके पास जगह ज्यादा है, और जगह ज्यादा होगी तो फिर पॉपुलेशन कितनी भी हो जाए जनसंख्या घनत्व कम आएगा, हमने पढ़ा भी। दूसरा, पाकिस्तान की जनसंख्या में वृद्धि सबसे अधिक है, इसके बाद भारत और फिर चीन। नंबर 1 पे पी कौन है? पाकिस्तान। दूसरे पे भारत, तीसरे पे चाइना। चीन ने जनसंख्या निम्न वृद्धि दर के कारण 1970 के दशक के अंत में, मतलब कह सकते हो 1979 के करीब, अपने देश में केवल एक संतान की नीति अपनाई। बोला कि हर कोई एक ही बच्चा करेगा, इससे ज्यादा करेगा तो पेनल्टी जो भी है। तो इससे उनकी जनसंख्या पे बहुत ज्यादा रुकाव देखने को मिला, एक बहुत जगह झटका देखने को मिला कि पॉपुलेशन जो एकदम से बढ़ रही थी वो कम हो गई। परंतु इसके कारण लिंग अनुपात अर्थात प्रति व्यक्ति 1000 पुरुषों पर महिलाओं का अनुपात में गिरावट आ गई। इससे यह देखने को मिला कि उस देश में लड़कियों की संख्या क्या हो गई? कम हो गई। भारत में भी ऐसा देखने को मिला कि लड़कियों की कंपेयर में लड़कों कंपेयर में लड़कियों की संख्या कम है। लेकिन इसका कारण क्या है? कारण कुछ भी हो सकता है। अभी तो चलो मना है, लेकिन लोग लिंग अनुपात गड़बड़ करने का एक कारण ये बताते थे कि लोग
चाहते थे अपनी फैमिली में, ना कि लड़कियां। तो वो आगों ने पता पड़ता था कि जो उनका भ्रूण है वो लड़की है, तो वो उसे कोख में ही मार देते थे। तो गवर्नमेंट ने बाद में ये जांच करना बंद करवा दिया। बट आज के डेट में जहां तक मैंने पढ़ा था, इंडिया में लड़कियों की संख्या 2022-23 में ज़्यादा हो गई है लड़कों के कंपेयर में। अच्छी बात भी है। तीनों देशों में लिंग अनुपात महिलाओं के पक्ष में कम है। तीनों देशों में हमने देखा कि कोई ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। तीनों ही देश 100,000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या कमी निकल के आ रही है। इसका मुख्य कारण तीनों देशों में पुत्र प्राप्ति की प्रबल इच्छा है। तीनों देश चाहते हैं कि उनके यहाँ पुत्र हो, ना कि पुत्री। चीन में प्रजनन दर बहुत कम है, जबकि पाकिस्तान में बहुत अधिक है। यस, पॉपुलेशन अलग अलग हो सकती है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ प्रजनन दर की, मतलब कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो चीन की सबसे कम है और पाकिस्तान की अपने पड़ी थी अभी सबसे ज़्यादा है। उस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लेना पीछे जाके। और नगरीकरण चीन और पाकिस्तान दोनों में अधिक है, जबकि भारत नगरीकरण में 28% है। मेरे पास जो डाटा है वो इंडिया का 32% 2013 का है। तो ये थोड़ा बहुत डाटा हल्का फुल्का आगे पीछे है, बट लगभग समझ सकते हैं कि इसमें क्या करने की बात हो रही है। तो इन टॉपिक से हमें पता पड़ता है कि देश के अंदर क्या स्थिति बन रही है जनसंख्या को लेकर। अपनी लेटेस्ट बुक के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग डाटा याद करके आना। वहां पर आपको एक ऐसी टेबल आएगी और उस टेबल को स्टडी करके आपको आंसर करना पड़ेगा। अगली क्लास में मैं आपके साथ जीडीपी और इससे अन्य संबंधित आंकड़े डिस्कस करूंगा और फिर हम उसे अगली क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।